92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। 23 जून 1985 को टोरंटो से एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन वो फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें सवार 329 पैसेंजर्स की मौत हो गई। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जब कनाडा दौरे पर गए तो उन्होंने कनिष्का विमान हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज उस हादसे की बात मैं बिग हीरोज में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज हमारे जो दो बिग हीरोज हैं, देवी दयाल जैन जी और सुनील कुमार जैन जी, उनका एक रिश्ता उस हादसे से है। क्या है वो रिश्ता, उन्हीं से जानते हैं। हमारा दोनों उस हादसे से ये रिश्ता है कि हमारे बड़े ब्रदर और उनकी पूरी फैमिली उस प्लेन में बैठे थे और उन चारों की उस हादसे में मौत हो गई थी। 23 जून 1985 जिस दिन ये खबर आई कि एयर इंडिया का वो विमान क्रैश कर गया है, आपको वो दिन आज भी याद है? बिल्कुल, वो दिन कभी नहीं भूल सकते। ये न्यूज़ मैंने चंडीगढ़ में टीवी पर सुनी थी और समझ ही नहीं आया कि भाई ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। और मुझे याद है कि मैं रात की बस से सुबह घर पर आया तो पिताजी अपने रूटीन वर्क में लगे हुए थे और मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि इतने बड़े हादसे के बाद भी वो अपनी पूजा पाठ करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है हादसा हो गया, कहाँ हो गया? लेकिन हादसे में हमने अपने आप को भूलना नहीं है, हमने आपको दुख से नहीं महसूस करना। और मैं तो उस समय इंडिया में था ही नहीं जब ये हादसा हुआ। तो मैं एक प्रोजेक्ट में इराक गया हुआ था, वहाँ से उनके दूसरे प्रोजेक्ट में मैं जा रहा था तो रेडियो पे न्यूज़ आ रही थी कि एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया है। तो मेरे मुंह से एकदम यकायक निकला, अरे यार उसमें तो मेरे भाई साहब और पूरी फैमिली आ रही थी। जैसे ही मैं उस प्रोजेक्ट पे पहुंचा हूं तभी फिर उसके कंपनी के मालिक का फ़ोन आया कि आपको दिल्ली जाना है। फिर उस नेक्स्ट फ्लाइट से फिर मैं गुड़गांव आया। वो जैसे भाई साहब ने बताया बस वही। जी जी, वाकई आसान नहीं हुआ होगा उस हादसे वो से फ्लाइट का टाइम निकालना, उसको कभी भी सोचता हूँ तो अभी भी आंसू निकल आते हैं। जी, वाकई बहुत भयानक हादसा था वो। और देवी दयाल जी और सुनील जी आज हमारे हीरो इसलिए हैं क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग एक हादसे से थक कर निराश होकर बैठ जाते हैं। 23 जून 2015 को 30 साल हो जाएंगे उस हादसे को, लेकिन देवी दयाल जी और सुनील जी ने अपने भाई और उनके परिवार की याद में जो काम शुरू किया है, जिसे जानकर आप सबका मन करेगा इन्हें सलाम करने का। क्या है वो काम, ये मैं इनसे जानूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। ये है हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध हमारे वीकेंड स्पेशल शो बिग हीरोज में, और मेरे साथ हैं आज देवी दयाल जी और सुनील कुमार जी। इन दोनों ने अपने सबसे बड़े भाई ओम जैन और उनके पूरे परिवार को कनिष्का विमान हादसे में खो दिया था। लेकिन इस परिवार ने तय किया कि वो अपने भाई की याद में कोई ऐसा काम करेंगे जिसे हमेशा याद किया जाए। क्या है वो काम? जैसे ही वो न्यूज़ में हमारे फादर को मिली तो उनका सबसे पहले यही रिएक्शन था कि हमें कुछ करना है ताकि उनकी याद ताज़ा रहे और हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो तभी उन्होंने सोचा कि जो हमारा एंसेस्ट्रल विलेज है जो गुड़गांव से 8 किलोमीटर है, धनकोट, वहाँ पर हम एक कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जिससे उन लोगों की याद सबके दिलों में ताज़ा रहे। देवी दयाल जी, जब ये डिसीज़न लिया गया कि हम कुछ सोशल वर्क करेंगे तो हमें ये लगा कि गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर हैं और वहाँ के रहने वाले निवासियों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फैमिली मेम्बर्स ने फिर ये डिसाइड किया कि हम गांव के अंदर एक हॉस्पिटल बनाएं। उसके लिए ज़मीन लेने के लिए
बड़ी प्रॉब्लम्स थी। गांव के सरपंच से भी कोशिश की कि वो कुछ हमें ज़मीन मुहैया कराएं, लेकिन सामाजिक कारणों के कारण लोग बड़ा अजीब समझते हैं कि भाई ज़मीन देने से पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमने मंदिर के अंदर एक डिस्पेंसरी शुरू की। उस डिस्पेंसरी का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा था कि फिर हमें लगा कि नहीं, हमें पूरे अच्छे एक हॉस्पिटल को बनाना चाहिए। कोशिशों के बावजूद हमें 1 एकड़ ज़मीन का हिस्सा मिला और हमने वहाँ पर 1988 में कंस्ट्रक्शन शुरू की। 2 साल के बाद वो कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद प्रॉब्लम्स आई कि डॉक्टर्स नहीं मिलते थे। काफ़ी कोशिशों के बाद डॉक्टर मिले और धीरे धीरे हमें और लोगों का साथ मिलना शुरू हुआ। थोड़े दिनों के बाद वेणु आई इंस्टीट्यूट से हमारा संबंध हुआ और वहाँ फिर हमने एक आई सेंटर बनाने का निश्चय लिया। 93 में हमने उन लोगों के साथ मिलकर एक पूरा आई हॉस्पिटल बनाया और उसको हमें अभी 22 साल हो गए हैं चलाते हुए। और हमें बड़ी खुशी है कि हम कम से कम 1500 से 2000 ऑपरेशन कैटरेक्ट के हर साल करते हैं, जिसके अंदर कम से कम 30% फ्री ऑपरेशन होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ओपीडीज चलती हैं, गायनी, ईएनटी, डेंटल। हमारी कोशिश ये है कि हम गांव के उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट सुविधा दिलाएं जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जी, आप दोनों की आंखों में आंसू देखकर मैं ये जान पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कि 30 साल बाद भी भाई को खोने का जो दर्द, जो गम होता है, वो कहीं कम नहीं हो पाया शायद। कुछ उनके बारे में आप आज हम सबको बताना चाहेंगे? ओम प्रकाश मेरे से 5 साल बड़े थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ही वॉज सो डाउन टू अर्थ। अच्छी एजुकेशन के बाद भी और इतनी अच्छी पोस्ट पे होने के बाद भी उनमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे लगे भी मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। कनाडा में एमटेक किया उन्होंने दोबारा। उन्होंने एक मुझे इंसिडेंस बताया था कि वो जब कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे तो वो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा कर दिया, जबकि उसके दूसरे कुलीग्स 2 साल से उस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। तो ये उनकी एक हार्डवर्क का, इंटेलिजेंस का एक नमूना है। अक्सर हम लोग जब किसी अपने को खो देते हैं तो हम उसकी याद में रोते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन इतना अच्छा काम शुरू करना जो पूरे समाज के काम आए और अपने की यादों को भी जिंदा रखना, ये काम किया है देवी दयाल जी ने और सुनील जी ने। ओम इंदु जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसके बारे में और जानूंगी इनसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा ये वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। और आज मेरे साथ एक नहीं 2 हीरोज हैं। ये दोनों सगे भाई हैं, देवी दयाल जैन और सुनील कुमार जैन। 23 जून 1985 को हुए कनिष्क विमान हादसे में इन दोनों ने अपने सबसे बड़े भाई ओम जैन और उनके पूरे परिवार को खो दिया था। मुआवजे की रकम भी मिली, लेकिन इस परिवार ने उस रकम को समाज के काम में लाने का फैसला किया। देवी दयाल जी, 30 साल होने वाले हैं उस हादसे को। कई बार हम किसी अपने की याद में भावुक होकर कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन इतना लंबा चला पाना मुमकिन नहीं होता। अपने अपने परिवार की मजबूरियां होती हैं। जो मैं आप लोगों के काम में सबसे अहम बात ये देख पा रही हूँ कि 30 साल में 2 भाइयों ने अपने भाई की याद को जिंदा रखा है और उस काम को जिंदा रखा है जो उन्होंने शुरू किया था उनके लिए। कैसे कर पाए आप दोनों ये काम? ये हमें खुद नहीं मालूम, ये प्रेरणा ऊपर से आई थी। क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे फादर ने ये डिसीजन लिया कि हमने इस पैसे को अच्छे काम में लगाना है, तो शायद हमें लगा कि ये भगवान ने हमारे लिए एक डायरेक्शन दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। हमने सोचा कि इस रास्ते को हमने छोड़ना नहीं है और इसीलिए हम चलते आ रहे हैं और हमें अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है, हम कर पा रहे हैं। 30 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब लगा बंद कर दें? नहीं, ऐसे आते हैं मौके, पर ऊपर वाले की स्ट्रेंथ है। हमने इसे खोया नहीं, कभी आशा नहीं छोड़ी हमने। बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया है इसके अंदर, समाज ने। फादर की जो उनकी विश थी, उनसे इंस्पिरेशन हमें हमेशा मिलती है। उनकी जो डेडिकेशन थी उस समय, मतलब इतनी एज के बाद भी वो गुड़गांव से मदन को डेली जाते थे, उसको देखते थे और वहाँ बैठे रहते थे। उनसे इंस्पिरेशन लेके हमें मतलब लगता है कि जब तक हम हैं इसको हम चालू ही रखेंगे, चाहे कितनी मुसीबतें आएँ। पूरा दिन आप लोगों का इसी काम में चला जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन ये है कि उस काम को हम डिले नहीं होने देते। ओम इंदु जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है आज, वो कितना बड़ा अस्पताल है? 30 बेड हॉस्पिटल है वो, आइस के लिए स्पेशलाइज्ड। बाकी ओपीडी मदर एंड चाइल्ड केयर की है, ईएनटी की है और डेंटल है। और हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी पेशेंट वहाँ आएगा उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। डॉक्टर्स भी हमारे पास बहुत डेडिकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं।
मेरी कोशिश सदा ये रहती है कि इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर। सुनील जी 30 साल हो गए हैं, कई बार तो ऐसा मौका आया होगा जब किसी ने आपसे कोई ऐसी बात कही होगी जो दिल को छू गई होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो है। जब वो आके बोलते थे कि आपने हमारे गांव का नहीं सारे आसपास के गांव का भी नाम ऊंचा कर दिया, तो बड़ा अच्छा लगता था। गुड़गांव से सुल्तानपुर रोड पर धनकोट गांव में स्थित है ये रूरल हॉस्पिटल, जिसका नाम है ओम इंदु जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल। क्या क्या प्रोजेक्ट्स इस अस्पताल में चल रहे हैं और कैसे आसपास के 20 गांव के लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है, जानूंगी देवी दयाल जी से और सुनील कुमार जी से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा ये वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और हमारे साथ जो दो हीरोज हैं आज, वो हैं दो सगे भाई, देवी दयाल जी और सुनील कुमार जी। और इन्हें आज हमने बिग हीरो इसलिए बनाया है क्योंकि अपने भाई और उनके परिवार को खो देने के दुख को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय इन दोनों भाइयों ने समाज के लिए कुछ करने का फैसला किया। देवी दयाल जी, क्या क्या सर्विसेज आप ओम इंदु जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में देते हैं और कितने गांव के लोगों को इस हॉस्पिटल से फायदा मिल रहा है? करीबन 20 से 22 विलेजेस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और आइस के अंदर तो हमारे पास दूसरी स्टेट्स पेशेंट आते हैं, बाहर से भी आते हैं। वो अपना एक नाम है वहाँ पर। तो क्या इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है या कम कीमत पर है? ये कम कीमत पे ही है हॉस्पिटल। तो आइस के अंदर कुछ कैटेगरीज है, लेकिन वो रेट मोस्टली 40 से 50% लेस है। 30 से 40% पेशेंट्स हम आई के फ्री ऑपरेशन करते हैं। उनको खाना भी फ्री देते हैं और टोटल फ्री करने से तो नो इंस्टीट्यूशन कैन सर्वाइव। थोड़ा सा मतलब जो भी रीजनेबल है उसके साथ। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोगों तक सुविधा पहुंच रही है, वो बहुत जरूरी है। जब हमने खोला तो उस समय तो 8-10 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल, कोई नर्सरी, कोई डिस्पेंसरी तक नहीं थी। मैंने जो अब महसूस किया है कि इन 25-30 सालों में हमने गांव के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की है, जहां लोग ये जान पा रहे हैं कि हमें अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और मुझे याद है जब हम शुरू में गायनी ओपीडी शुरू की थी तो मदर इन लॉज अपनी उसको भेजते नहीं थे, बहू को, कि भी नहीं आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, हमने इतने बच्चे पैदा कर दिए, आज तक आपको क्या ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की। लेकिन इन सालों में हमें लगा कि अब सास के साथ बल्कि उनके हस्बैंड भी साथ आने लगे हैं। ऐसे ही डेंटल में हमने शुरू किया था प्रोग्राम, तो लोग इसको प्रायोरिटी नहीं लेते थे। फिर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था स्माइल 2004 में। 19 गवर्नमेंट स्कूल्स को हमने कवर किया, जिसके अंदर एक एक बच्चे का हमने जाके वहाँ पर एग्जामिनेशन किया और जिन बच्चों को ज़रूरत थी उनको अपनी गाड़ी से ला के और ट्रीटमेंट करके छोड़ के आते थे। और अब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रीटमेंट करें, ज़रूरी है कि अवेयर करें, लोगों को बताएं कि आप प्रॉपर जगह जाएं, प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, तो आप बेटर रहेंगे। दूसरे लोग जो आपकी मदद करना चाहें, खासकर डॉक्टर्स में कहूँगी, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? मैं तो यही चाहूँगा भी जो डॉक्टर्स हैं कुछ समय हमें दें, तो हमारे हॉस्पिटल में विजिट करें, जो भी वो दिन दें, जो भी टाइम दें, उस हिसाब से वहाँ पर गांव वालों को बता सकते हैं जी ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ये इतना टाइम देंगे, तो उस हिसाब से पेशेंट फिर आ जाएंगे वहाँ पर। डॉक्टर्स तो ये दे सकते हैं, बाकी कोई भी किसी भी तरह का सहयोग देना चाहें, जो हमारा ऑफिस है ट्रस्ट का वो राजेंद्रा प्लेस में है, 1304-1304 पद्मा टावर 1 राजेंद्रा प्लेस, न्यू दिल्ली 8। मेरा मोबाइल नंबर है 98-100-62082 और मेरे बड़े भाई साहब का नंबर है 98-186-29000। और आप ईमेल भी कर सकते हैं skj.79ca@gmail.com। कई बार अपने बिग हीरोज से हम इंस्पिरेशन लेते हैं उनके काम को लेकर, लेकिन आज आपसे मैं दो इंस्पिरेशंस ले रही हूँ। एक तो इतने सारे गांव वालों के स्वास्थ्य को लेकर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और दूसरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आज के ज़माने में जब ज़्यादातर हम सुनते हैं परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, ऐसे में एक भाई की याद में दो भाई जिस लगन के साथ 30 साल बाद भी जुटे हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है हम सबको आपसे ये सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस खास शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे अपनी जिंदगी में हुए हादसे को हम अपनी ताकत बना सकते हैं और उसी ताकत के जरिए समाज को वो वापस कर सकते हैं जो हम समाज से लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर। आप सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।